पहली बात कि यह रामचरितमानस क्या है, दूसरी बात किसने इसे रचा, तीसरी बात इस घोर कलिकाल में इसके श्रवण का क्या महत्व है और हमारे जीवन के साथ इसका क्या संबंध है। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में बहुत से ग्रंथ हैं और हर एक ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है। हर एक ग्रंथ हमें ईश्वर के ओर ही लेके जाता है। तो क्यों हमने इसी ग्रंथ को चुना और क्यों हम इसी ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इन्हीं मुख्य बातों का आज हम अपनी चर्चा का आधार बनाएंगे। तो सबसे पहले रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है रामचरित और दूसरा है मानस। जब हम रामचरित कहते हैं तो इसका सीधा संबंध भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों से है। और जब मानस की बात करते हैं तो यह मानस भगवान शंकर का है। तो मानस का संदर्भ भगवान शंकर से है और श्री रामचरित भगवान श्री राम के गुण, उनका जीवन और उनके आदर्श। तो दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो यह बनता है रामचरितमानस। तो भगवान शंकर के मानस में एक परिकल्पना उठी थी जो कालांतर में रामचरित कहलाई। अब क्योंकि यह जो परिकल्पना थी यह भगवान शंकर के मानस में उठी थी तो इसलिए यह रामचरितमानस कहलाया। यदि हम केवल रामचरित कहें तो यह संपूर्ण नहीं माना जाएगा और यदि केवल मानस कहें तो यह भी संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो रामचरित जब रामचरितमानस जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो अपने आप में ही एक परिपूर्ण नाम हमारे सामने आता है और साथ ही साथ एक ही साथ भगवान शंकर का भी स्मरण हो आता है और भगवान श्री राम का भी स्मरण हो आता है। तो रामचरितमानस मानस है भगवान शंकर का और भगवान शंकर के मानस में जिस चरित्र की परिकल्पना उठी थी वह है रामचरितमानस। तो यह रामचरितमानस का सामान्य अर्थ है जो हमें भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान शंकर से भी जोड़ता है। अब संकेत क्या है रामचरितमानस कहने का, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को जो रामचरितमानस नाम दिया इसका संकेत क्या है, अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय यही है कि भगवान शंकर और श्री राम ये दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं। ये दोनों ही चरित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये परिपूरकता क्या है। यदि हम भगवान श्री राम के गुणानुवादों का वर्णन करें तो भगवान शंकर की लीलाओं का गायन स्वतः ही हो जाता है। और यदि हम भगवान शंकर के चरित्र का अवलोकन करें, उनके जीवन को देखने का प्रयास करें तो भगवान श्री राम का नाम स्वतः ही आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों चरित्र एक दूसरे के परिपूरक हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को रामचरितमानस नाम दिया। आप सभी जानते हैं कि यह जो रामचरितमानस ग्रंथ है वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1631 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। और उस समय कुछ संप्रदाय थे जो लोग भगवान शंकर की उपासना करते थे और कुछ ऐसे संप्रदाय थे जो भगवान श्री राम की उपासना करते थे।
ये दोनों ही बड़े उच्च कोटि के संप्रदाय थे, परंतु एक भ्रांति के कारण, एक संकीर्ण भावधारा यदि कहें, जो राम के उपासक थे तो उनकी भावधारा ये थी कि श्री राम भगवान शंकर से बड़े हैं, और जो भगवान शंकर को मानने वाले थे, उनकी उपासना करने वाले थे, तो उनकी धारणा ये थी कि भगवान शिव श्री राम से बड़े हैं। तो दोनों की अपनी अपनी एक धारणा थी। जो राम को मानते थे वे कहते थे कि श्री राम ही बड़े हैं, और जो भगवान शंकर को मानते थे वे कहते थे कि भगवान शंकर ही बड़े हैं। परंतु जब तुलसीदास जी का यह ग्रंथ सामने आया, इसकी रचना हुई, तो ये जो एक विरोध का स्वर था इन संप्रदायों के बीच में, वह विरोध सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और सभी के बीच में एक समन्वय की स्थापना हुई। ये 1631 ईस्वी की बात है। तो यह इस ग्रंथ की बहुत बड़ी विशेषता है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें इस बात का एहसास कराते हैं कि न भगवान शंकर श्री राम से बड़े हैं और न श्री राम भगवान शंकर से बड़े हैं। इस तरह की जो धारणाएं थी, जो मानसिक संकीर्णताएं थी, उनको दूर करते हैं और दोनों के बीच में आपसी प्रेम और आपसी सद्भाव की स्थापना करते हैं इस रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से। तो रामचरितमानस क्या है? भगवान शंकर का मानस है और भगवान श्री राम का चरित्र है। जब भगवान शंकर का मानस और भगवान श्री राम का चरित्र मिलते हैं तो वह है रामचरितमानस। और इस ग्रंथ का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसी बात को हर एक शब्द में, हर एक चौपाई में हम अनुभव करेंगे। अब परिपूरकता जो हमने बात कही कि ये दोनों ही चरित्र या भगवान श्री राम और भगवान शंकर एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। तो ये परिपूरकता को हम कैसे समझें? व्यावहारिक दृष्टांत से। यदि एक को हम सूर्य कहें तो दूसरा क्या है? प्रकाश। इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जहाँ सूर्य होगा वहाँ प्रकाश रहेगा ही रहेगा। और भी दूसरे दृष्टांत से यदि समझें तो जहाँ चंद्रमा है तो वहाँ उसकी किरणें भी रहेंगी। हम चंद्रमा और चंद्रमा की किरणों को अलग नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यदि श्री राम के चरित्र को अलग दृष्टिकोण से यदि देखना चाहें तो यह संभव नहीं। भगवान शंकर का चरित्र आएगा ही आएगा, उनकी लीलाओं का गायन अपने आप हो जाएगा। और जब श्री राम के गुणानुवादों का वर्णन करेंगे तो भगवान शंकर की लीलाएं इस चर्चा में आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए रामचरितमानस बड़ा ही अद्भुत नाम है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी बहुत अधिक महिमा है। क्यों महिमा है? क्योंकि यह शब्द मात्र, इस शब्द में इतनी शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। जब हम इस नाम का श्रवण करते हैं तो मन में, हमारे हृदय में शांति का संचार होता है। अच्छा, नाम से शांति का संचार हो सकता है, यह बड़ी अद्भुत बात है। क्योंकि ये दोनों नाम जब हम रामचरितमानस कहते हैं तो रामचरितमानस कहते ही भगवान श्री राम का भी स्मरण हो आता है और भगवान शंकर का भी स्मरण हो आता है। इसलिए हमारे हृदय में उस शांति का संचार होता है, क्योंकि इस नाम के पीछे भगवान की शक्ति निहित है। तो इसलिए रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण
जब हम कानों से इसको सुनते हैं तो हमारे अंतःकरण में असीम शांति का संचार होने लगता है, केवल नाम की महिमा। अब रामचरितमानस के बालकांड में ऋषि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद है। तो वहाँ ये दिखाया गया है कि भगवान श्री राम महादेव शंकर का कितना सम्मान करते हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि, राम ही ते सपने हुन सोहाही। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। श्रेष्ठ राम भक्त कौन है? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। जिन लोगों की भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रीति नहीं है, वे किसी भी परिस्थिति में श्री राम के भक्त नहीं हो सकते हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, रति का अर्थ प्रीति, प्रेम, अनुराग। तो भगवान शंकर के श्री चरणों में जिसका अनुराग नहीं है, भगवान शंकर के प्रति यदि किसी की श्रद्धा नहीं है, तो किसी भी परिस्थिति में वह श्री राम का भक्त कहलाने योग्य नहीं है। तो शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाही। भगवान श्री राम स्वप्न में भी उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, स्वप्न में भी उसे स्नेह नहीं करते हैं। यह बात याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, जो बिना किसी कारण से भगवान शंकर के श्री चरणों में श्रद्धा रखता है, केवल भगवान शंकर को पाने के लिए ही। तो बिनु छल का अर्थ है निश्चल प्रीति, अर्थात भगवान शंकर को चाहता है परंतु भगवान शंकर से कुछ नहीं चाहता, यह है निश्चल प्रीति। यदि कोई ऐसा भक्त है, ऐसा कोई प्रेमी है जो भगवान शंकर से प्रेम करता है, भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा है और वह केवल और केवल भगवान शंकर को ही चाहता है, तो वह राम भक्त का सर्वोच्च लक्षण है। राम भगत कर लक्षण एहु, तो यही राम भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है कि उसकी श्रद्धा भगवान शंकर के श्री चरणों में हो। अब और एक बात, यह तो हमने देखा कि भगवान श्री राम शंकर जी के प्रति क्या भावना रखते हैं। अब भगवान शंकर श्री राम के प्रति कितने समर्पित हैं, इसे भी देखना आवश्यक है, क्योंकि हम परिपूरकता की बात कर रहे थे, रामचरितमानस की बात कर रहे थे। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती सम नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भगवान शंकर से बड़ा रघुनाथ जी का भक्त कोई नहीं है इस जगत में। और भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान शंकर ने अपने जीवन में प्रण करके इस बात को समझाया है, इस बात को दर्शाया है। अब आप घटना जानते हैं कि जब साक्षात भगवान ने दशरथ जी के घर में श्री राम के रूप में अवतरण लिया था, और घटना यह है कि श्रीमती जानकी जी का हरण हो जाता है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज कर रहे हैं वन में, और विरह विकल नर इव रघुराई, और भगवान श्री राम
सामान्य मनुष्यों की तरह क्रंदन कर रहे हैं। वृक्षों और लताओं से, पंछियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने जनक नंदिनी को कहीं देखा? तो जब यह घटना चल रही थी, त्रेता युग की बात है, तब भगवान शंकर सती जी को साथ लेके ऋषि अगस्त्य जी के पास जा रहे थे। अब जब भगवान शंकर ने इस दृश्य को देखा, विरह विकल नर इव रघुराई, नर का अर्थ है मनुष्य, तो मनुष्य की तरह श्री राम को क्रंदन करते हुए देखा, तो भगवान शंकर आनंद से परिपूर्ण हो उठे, आनंद से भर उठे, क्योंकि यह जो चरित्र की परिकल्पना तो भगवान शंकर के मानस में उठी थी, और भगवान शंकर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे वे लीलाओं का संपादन करेंगे। तब भगवान श्री राम को जब उन्होंने इस तरह क्रंदन करते हुए देखा, तो उन लीलाओं को देखकर भगवान शंकर अभिभूत हो उठे। प्रेम और अनुराग से उनका शरीर रोमांचित हो उठा और नेत्रों से अश्रुधाराएं बह चली, और उन हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। मनोज नसा, मनोज का अर्थ है मन में पैदा होने वाला, अर्थात कामदेव को भस्म करने वाले शंकर जी ने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी चरण वंदना की, और क्या कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद, इस जगत को निर्मल करने वाले, पवित्र करने वाले, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब जब भगवान शंकर के मुख से ऐसे शब्द निस्सृत हुए, तो सती जी पास में थी, तो सती जी को संशय हुआ कि भगवान शंकर साक्षात ईश्वर हैं, पूरा जगत भगवान शंकर को महादेव के रूप में पूजता है, सारे ऋषि मुनि, सारे देवता उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो क्यों भगवान शंकर ने एक राजकुमार के समक्ष हाथ जोड़े, क्यों उसको सच्चिदानंद कहकर पुकारा, और क्यों उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बह चली? इन सारे लक्षणों को देखकर सती जी के मन में संदेह हुआ। तब शंकर जी ने बहुत समझाया कि जो साक्षात भगवान ही श्री राम के रूप में अभी अवतरित हुए हैं, तब भी शंकर के बार बार समझाने पर सती जी को समझ में नहीं आया, सती जी इस बात को समझ नहीं पाई। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, यदि तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो तुम स्वयं जाकर इसकी परीक्षा कर लो। तब दृश्य था कि भगवान राम करुण क्रंदन कर रहे हैं पत्नी के वियोग में, और लक्ष्मण उन्हें सहारा दे रहे हैं। और सती जी ने क्या किया कि स्वयं सीता का रूप धारण करके उनके सामने से आने लगी। जब लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी तो कुछ समझ नहीं पाए, और भगवान श्री राम हाथ जोड़ने लगे कि देवी जी, महादेव के बिना आप इस वन में अकेली क्या कर रही हैं? तब उनके मन का जो संदेह था, सती जी के मन का जो संदेह था, वह सदा सदा के लिए दूर हो गया, और भगवान की परीक्षा करके वे महादेव जी के पास लौट गईं। तब महादेव जी के समक्ष उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि किस तरह से उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली, परंतु भगवान शंकर अंतर्यामी हैं और उन्होंने सारी घटनाओं को अपने हृदय में समझ लिया, जान लिया। और उसी समय की सती जी ने उनकी आराध्या श्रीमती जानकी जी का रूप धारण किया है। अब वो वरने के योग्य नहीं हैं, अर्थात उन्हें वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार माता जानकी का रूप धारण कर लिया है। इसीलिए
उन्होंने तत्क्षण सती का त्याग कर दिया। प्रकट रूप में उन्होंने कुछ भी सती जी से नहीं कहा, लेकिन सती जी भी इस बात को समझ गईं और भगवान शंकर के मन से वे सदा सदा के लिए दूर हो गईं। तो यह भगवान शंकर ने प्रण किया कि यदि सती जी ने जानकी जी का रूप धारण किया है तो कैसे मैं उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, यह संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने प्रण किया कि अब मुझे सती का त्याग करना ही होगा। भले ही भगवान सती जी को विशेष प्रेम करते थे, नाम ही उनका सती है, जो पति के प्रति समर्पित रहती है वही सती है। यह जानने के बावजूद भी भगवान शंकर ने उनका त्याग किया। तो यह क्या है? भगवान श्री राम के प्रति भगवान शंकर जी की भक्ति। तो उन्होंने प्रण किया कि अब वे सती जी का त्याग करेंगे ही करेंगे। तो यह दोनों चरित्र एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परिपूरक हैं। सामान्य रूप से यदि हम जब कहते हैं जय श्री राम तो मन में भावना उठती है कि हम श्री राम का नाम ले रहे हैं। जब कहते हैं कि ओम नमः शिवाय तो तब हम भगवान शंकर को याद करते हैं। परंतु रामचरितमानस ऐसा नाम है जो एक ही नाम हमें श्री राम से भी जोड़ता है, भगवान शंकर से भी जोड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा। जब हम रामचरितमानस नाम श्रद्धा और भक्ति से अपने मन से लेते हैं तो सच में हमारे हृदय में शांति का संचार होता है, क्योंकि रामचरितमानस नाम लेते ही हमारे अंतःकरण में भगवान श्री राम और भगवान शंकर का एक साथ अवतरण होता है, एक साथ आविर्भूत होते हैं। तो इसलिए हमें इतना विश्राम, इतना आनंद और इतनी शांति प्राप्त होती है। तो यह है रामचरितमानस। पहला प्रश्न हमारा यही था कि रामचरितमानस क्या है। सामान्य अर्थों में यदि देखें तो जहाँ भगवान श्री राम और भगवान शंकर एक हो जाते हैं, हम चाह कर भी उन्हें अलग अलग करके नहीं दिखा सकते हैं, तो वह है रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस ग्रंथ में पग पग पर हम इस बात को अनुभव करेंगे कि कैसे भगवान श्री राम शंकर से जुड़े हुए हैं और कैसे भगवान शंकर श्री राम से जुड़े हुए हैं।